अगर आपको भी है लोन की जरूरत, अगर आप भटक रहे हैं बैंक टू बैंक, करेगा हर चिंता को दूर पनावा कैपिटल फाइनेंस 100% अप्रूवल। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें 9999885350 पर। जाटों ने देश के लिए क्या किया, देश में जाटों का क्या है महत्व, हम बताएंगे आपको जाटों का इतिहास सिर्फ जाट जागरण के साथ। नमस्कार। हमारे एक भाई हैं सुबोध जी, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि भाई ये धर्म परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है। तो हमने इसके लिए अपनी टीम को बिठाया, सॉल्यूशन निकाला, पढ़ाई करी। इसमें सबसे बड़े मुख्य कारण आए आपके अपमान। मेरे मुताबिक अपमान ही सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन का कारक है। जैसे मैं उदाहरण लूँ, हिंदुओं का ले लेते हैं हम कहने को सबको शूद्र भाई और सबको हिंदू मानते हैं, लेकिन क्या उनसे हम अपना रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं? नहीं। क्या उनको मंदिर में आने देते हैं? नहीं। क्या उनको पूजा में बिठाते हैं? नहीं। और उनको एक तरीके से शोषित दबा के रखते हैं, एक तरीके से गुलामों की तरह रखते थे। और यही इसकी सबसे बड़ी कारण है या रहेगा धर्म परिवर्तन का। जब तक बराबर का दर्जा किसी को नहीं मिलेगा तब तक ये जो है धर्म परिवर्तन होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। लेटेस्ट उदाहरण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सब जानते हैं। ऐसी उन्होंने क्या कहा था कि मैं जन्म जो लिया है मैंने ऐसे हिंदू में लिया है, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। और अपने 1.5 लाख अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ये तो नया ताज़ा उदाहरण है। इसका मतलब देखिए आप, उस व्यक्ति ने जो इतना पढ़ा लिखा समझदार होता, उस बेचारे को कभी भी तुमने सम्मान की दृष्टि से देखा ही नहीं। तो सम्मान पाने के लिए, अपने बार बार अपमान से बचने के लिए उसने धर्म परिवर्तन किया। ऐसे ही हम पीछे चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो मुसलमान राजाओं ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, उससे मुसलमान धर्म हिंदुस्तान में आया। मैं उन सभी भाइयों को कहता हूँ सारे के सारे गलत हैं और मूर्ख इस तरीके का सोचते हो। तो सबसे पहले और सबसे पुरानी मस्जिद केरल में है, और उस समय तो हिंदुस्तान पे कोई हमला भी नहीं हुआ था। वो कैसे आया, सुनिए ध्यान से। जो तिजारत करते थे, व्यापार करते थे मुसलमान व्यापारी, वो जब केरल में सामान लेके आते थे तो उनका जो उनके साथ जो मौलवी या पैगंबर जो थे, पैगंबर नहीं मैं कहूँगा सूफी संत जो थे आते थे, हमारे आगे जो शोषित लोग थे उनसे अट्रैक्टिव हो गए, क्योंकि वो उनके वहाँ जाके बैठते थे, उनको सम्मान मिलता था। उनके सूफी संतों को का ही मेन मैं कारण मानता हूँ मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ भी कर लो ये है। अच्छा, ये वीडियो भाई मैं इसलिए नहीं बना रहा कि हिंदू मुस्लिम या किसी का पक्षधर कर रहा हूँ। ये जो कमेंट आया है कि धर्म परिवर्तन की असली वजह क्या है, उसके लिए बोल रहा हूँ मैंने पहले बोला है, जाति क्योंकि हमने जन्म ले लिया जिस जाति में वो नहीं बदल सकते, बट धर्म बदले जाते हैं और लोग अक्सर बदल भी लेते हैं। कोई दिक्कत की इसमें बात भी नहीं है। राजा का मतलब था, जो भी राजा है वो तो उसको अपने राज्य से मतलब होता था, वो 2-4% जिम्मेवार होते थे। लेकिन जो सूफी होते थे उनके यहाँ की शर्त होती थी, भाई तुम आदमी हो, आ जाओ पूजा कर लो। हमारे मंदिरों में क्या होता था, हालांकि आजकल ये मैं मुसलमानों में भी देख रहा हूँ, मुस्लिम भाइयों में धर्म में, कि जैसे वो उसकी मस्जिद में नहीं जाएगा, उस मस्जिद में, ये सेम है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, अब लड़ने की बजाय हम इसको समझने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। सेम है, कन्वर्जन चलती है, चलती रहेंगी शुरू से ही। कभी वो धर्म बढ़ेगा, कभी वो बढ़ेगा, पुराना ख़त्म हो जाएगा, नया आ जाएगा। लेकिन हमें अपने 60-70 साल की उम्र में कम से कम एक काम कर सकते हैं, एक दूसरे भाई की मदद करें और आगे बढ़े। एक कारण और भी था धर्म बदलाव का, वो क्या था कि जैसे कि टॉप तो हो गए जो मुगलिया सल्तनत या कोई भी थे, उनके नीचे जो राजा मनसबदार थे वो सारे हिंदू होते थे, और वो नीचे जो जनता थी, प्योर जनता, वो थी हिंदू बेचारे और गरीब थे। तो अपने आप को अच्छी नज़र में लाने के लिए राजा की या बादशाह की जो भी कुछ होता था, जो ये अपने बीच के थे ना, राजे या मनसबदार जो भी कुछ थे, ये अच्छे नंबर या प्रमोशन पाने के लिए धर्म बदल लेते थे। और उनको देख के फिर नीचे जो लोअर कास्ट होती थी या लोग गरीब लोग होते थे, उनके चिल्ले चपाटे वो बदल लेते थे। लालच, ये भी एक मुख्य कारण धर्म बदलने का। भाई तो ये धर्म छोड़ के ये बदल ले,
मैं तुझे 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, तेरे को नौकरी दूंगा, उससे भी बदले गए। 5-7 कारण मेन यही है, बाकी कुछ नहीं है। आप सोचते दबाव में बहुत कम धर्म परिवर्तन होता है, दबाव में तो बगावत ही होती है भाइयों और बहनों। इसी के साथ आपकी जानकारी में और भी कोई अगर ऐसी चीज़ नॉलेज हो जो हमें शेयर करनी चाहिए नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो कृपया आप उसे हमें भेज दें। और भगवान के लिए आपस में एक दूसरे के ऊपर गंदे कमेंट ना करें। तुम बड़े जाट हो, तुम छोटे जाट हो, तुम हरियाणा जाट, दिल्ली मत करें प्लीज़ भाइयों, रिक्वेस्ट है। एक दूसरे की मदद कर सकते करें, नहीं तो व्यर्थ की बकवास ना करें। धन्यवाद। मॉडर्न कॉन्वेंट गुरुकुल स्कूल गन्नौर आपके बच्चों के लिए लेकर आए हैं मात्र 1 लाख रुपए में CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम AC हॉस्टल स्कूल। कॉल करें 9999 885 360।